बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वक़ार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग जो मुझसे कहते हैं कि वक़ार भाई मेरे अज़ीज़ वक़ार बाहर रहते हैं, कोई कहता है मेरी बहन कनाडा में रहती है, कोई कहते हैं मेरे अंकल हॉलैंड में रहते हैं, कोई कहता है मेरी खाला जो है वो यूके में रहती है, कोई कहता है कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार जो है वो यूरोप के इस मुल्क में मौजूद है, वो अगर हमें बुलाना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार है। और कुछ लोग नहीं बुलाते हैं अपने रिश्तेदारों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, उसकी क्या वजूहत हैं, और बुलाना चाहें तो वो क्या तरीक़ाकार है। ये दो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ रहते हैं वो आपको बुला नहीं सकते या बुला नहीं पा रहे, उसकी क्या वजह है, और उसके बाद बताऊँगा उसका तरीक़ाकार क्या है। तो पहले तो जो लोग जो यहाँ रह रहे हैं उसके लिए आपको समझना ही होगा कि उनके पास यहाँ का लीगल रेसिडेंस परमिट या यहाँ की सिटीज़नशिप होना ज़रूरी है, और उसके साथ फुल टाइम जॉब का भी होना ज़रूरी है, या कोई अच्छा कारोबार करना हो, यानी एक रजिस्टर्ड अच्छी इनकम अगर आपके पास आ रही हो तो फिर आप यहाँ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो अब जो पहली कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास जो यहाँ पे अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से कहते हैं कि वो हमारे को बुला लें यहाँ पे हॉलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूएस में, तो उसके लिए सबसे जो बुनियादी वजह जो होती है ना बुलाने की, कि वो कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके पास यहाँ का कोई भी लीगल रेसिडेंस परमिट नहीं होता, ना ही सिटीजनशिप होती है, वो इलीगल होते हैं। तो इलीगल शख्स वो किसी दूसरे को नहीं बुला सकता, वो अपने लिए ख़ुद एक सहारा ढूंढ रहा होता है, यानी कि वो खुद चाह रहा होता है उसके पेपर बने और वो मुख्तलिफ इमिग्रेशन के मराहिल या पेपर मैरिज जैसे मामला से गुजर रहा होता है। तो वो इन हालात में अपनी फैमिली मेम्बर्स को पाकिस्तान या किसी दूसरी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से नहीं बुला पाता। अब जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनके पास रेसिडेंस परमिट भी होता है और या उनके पास सिटीजनशिप भी होती है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद वो यहाँ पर रह रहे होते हैं यूरोप में सोशल बेनिफिट से। जैसे यूके में एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद है, वो अपने रिश्तेदारों को सिर्फ इसीलिए नहीं बुला पा रहे होते, और यही सूरत है हॉलैंड में भी है, यही जर्मनी में, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट अपने पास से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है जो ठीक ठाक होता है, फिर बच्चों के भी पैसे मिलते हैं। तो लोग यहाँ पे डबल दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं, वो गवर्नमेंट से सोशल बेनिफिट भी ले रहे होते हैं और ब्लैक में लोगों के पास जगह पे काम भी करते हैं। इस तरह के लोगों को मैं भी पसंद नहीं करता, ना यहाँ की गवर्नमेंट पसंद करती है, लेकिन लोग करते हैं इस तरीके से। तो इस तरह के लोग भी जो हैं जो जिनकी कोई सफिशेंट ऑफिशियल रजिस्टर्ड इनकम नहीं है, तो उनके पास चाहे यहाँ की सिटीजनशिप हो, रेसिडेंस परमिट हो, तो वो भी नहीं बुला सकते थे। तीसरे तरह के जो लोग हैं, और ये बहुत कम है, हर एक नहीं, जिनके पास यहाँ के पास पेपर भी हैं, यहाँ पे उनके पास जॉब भी है, सिटीजनशिप भी है या रेसिडेंस परमिट भी है, वो अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए नहीं बुला पा रहे होते। वो कहते हैं कि जब हम यहाँ पर आएँ, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, इसके भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, और यहाँ पे बनने के बाद ये भी हमारी तरह होगा, फिर ये भी हमारी तरह पाकिस्तान में जाएगा, लोग इसके आगे पीछे घूम रहे होंगे। यानी आपने देखा है पाकिस्तान में जब भी कोई खासतौर पर छोटे गाँव देहात के जो लोग होते हैं, वहाँ पे कुछ शख्स जैसे कहते हैं ना परदेश से आया, इंग्लिस्तान से आया है, जर्मनी से आया, हॉलैंड से आया, कनाडा से आया, तो उसकी बड़ी वाह हो रही होती है, उसके पीछे पब्लिक घूम रही होती है। तो वो कहते हैं यार ये भी चले जाएगा, तो कल को ये भी गाँव में आएगा, या शहर में आएगा, या पिंड में आएगा, या चक में आएगा, तो इसकी भी वाह हो रही होगी। तो वो जेलसी की वजह से नहीं बुलाना चाहते, उनके पास सब कुछ सारे लवाजमत मौजूद होते बुलाने के लिए। अब आखिर में डिस्कस करते हैं बुलाने का तरीक़ाकार क्या है। देखें, अगर आपको कोई रिश्तेदार यूरोप के किसी मुल्क में रह रहा है, उसके पास लीगल सिटीजनशिप का होना ज़रूरी नहीं है, लीगल रेसिडेंस परमिट है, उस पर भी बात चल जाएगी, और उसके बाद अगर वहाँ की सिटीजनशिप है उस पर भी बात चल जाएगी, लेकिन उसकी इनकम होना चाहिए, अच्छी खासी इनकम हो, ये कारोबार से या फुल टाइम उसकी जॉब हो, तो वो आपको भेजेगा वहाँ से स्पॉन्सर लेटर, जिसे इन्विटेशन लेटर भी कहते हैं। वो आपको एक रजिस्टर्ड इन्विटेशन भेजेगा और बोलेगा ये मेरा कज़न है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, वो आपके पास आएगा। उसके साथ आपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाने, आपके जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लगा दिए, पासपोर्ट लगाना, अपना बैंक स्टेटमेंट है वो भी लगा दिए। उसके बाद उस मुल्क की एम्बेसी या कौंसलेट में अप्लाई करेंगे जहाँ से आया है, तो उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीज़ा लग जाएगा, लेकिन इसमें चांसेस मौजूद होते हैं और काफ़ी लोगों के लगते हैं। तो बुलाने का तरीक़ाकार एक ये है। सही है। तो अगर आपका भी कोई रिश्तेदार बाहर रह रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपको बुला ले, तो आप उसको बोलें कि वो आपको स्पॉन्सरशिप भेजे, और इसके बाद अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और अगर वो भेजना नहीं चाह रहा, तो उसका मतलब फिर आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया है। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।